योगी आदित्यनाथ का भाजपा कार्यकर्ता कहने वाले गुंडे से क्या है कनेक्शन? अमित शाह तक कैसे पहुंचा ये गुंडा? भाजपा कार्यकर्ताओं के नाम पर गुंडों को भाजपा के नेता क्यों दे रहे हैं संरक्षण? लखनऊ की सड़कों पर अब बहन बेटियों का निकलना हुआ दुश्वार। पत्रकार और खास तौर पर एक जाने माने स्तरीय पत्रकार के परिवार के साथ भाजपा कार्यकर्ता के नाम पर यह गुंडई कौन कर रहा है? बने रहिएगा इस वीडियो में, एक एक प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा। शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां पर आए दिन आपको कुछ ना कुछ घटनाएं देखने को मिलती रहती हैं। लेकिन यह घटना योगी आदित्यनाथ के उस दावे की पूरी पोल खोलता है जिसमें वो लॉ एंड ऑर्डर का दम भरते हैं। देश से लेकर के विदेश तक वो अपने लॉ एंड ऑर्डर पर जिस प्रकार इतराते हैं, शायद योगी जी हमारा ये वीडियो देखने के बाद आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाम पर एक व्यक्ति जिस प्रकार दैनिक भास्कर के एक वरिष्ठ पत्रकार के परिवार के साथ, जहां पर उनके बूढ़े माता पिता, उनकी बेटी और उनके परिवार के अन्य लोग जब साथ में अपनी बेटी का जन्मदिन मनाने जाते हैं तो उनके साथ बदसलूकी किया जाता है, गाली गलौज किया जाता है। और जब वो इसकी रिपोर्ट लिखाने के लिए थाने जाते हैं तो थाने के थाना इंचार्ज से लेकर के पुलिस के कई अधिकारी उस कथित भाजपा कार्यकर्ता गुंडे के तलवे चाटते दिखाई पड़ते हैं। मैं ये कहना चाहूंगा कि योगी आदित्यनाथ ने जिस प्रकार कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एक तरह से भय मुक्त समाज के जो वो बातें करते हैं वो एक तरह से खोखली बातें हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी में दैनिक भास्कर के रिपोर्टर और वरिष्ठ पत्रकार रवि श्रीवास्तव के परिवार के साथ जिस प्रकार की बदसलूकी की गई और पूरे के पूरे पत्रकार लॉबी के जाने के बाद भी उस पर एफआईआर लॉन्च नहीं की गई, ये बताता है कि योगी आदित्यनाथ के राज में उनके नाम का, उनकी जात का रसूख दिखा करके कुछ गुंडे चरम पर अत्याचार कर रहे हैं। सड़कों पर मां बहनों का निकलना दूभर हो जा रहा है। जी, हम बात कर रहे हैं उस गुंडे की जिसका नाम है मनोज सिंह। मनोज सिंह की फोटो आपको दिखाई पड़ जाएगी योगी आदित्यनाथ के साथ। जब उसके फेसबुक वॉल पर आप जाएंगे तो आखिर योगी आदित्यनाथ ऐसे मनोज सिंह टाइप के गुंडों के साथ फोटो क्यों खिंचवाते हैं, किस लिए, और उनके फोटो का उपयोग वो जिस प्रकार पुलिस वालों पे रौब डालना, इसके अलावा कई अधिकारियों के ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पर पैसे लेना। कहा यह जाता है कि ये मनोज सिंह बलिया का रहने वाला है। इससे पहले वो समाजवादी पार्टी, उससे पहले वो कांग्रेस पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, जिस दल की सत्ता होती है उस दल में वो दलाली से लेके गुंडई तक का काम करता है। ये मनोज सिंह लखनऊ की जाने माने चटोरी गली में ठेला लगाता है, ठेला लगवाता है और वहां पर जब ये काफी तरह से अवैध उगाही भी करता है उन ठेले वालों से। आपको बताते चले कि वहां पार्किंग के नाम पर आए दिन झगड़े होते रहते हैं। जब रवि श्रीवास्तव अपने परिवार के साथ अपनी बेटी का जन्म दिवस सेलिब्रेट करने के लिए वहां पर गए और उन्होंने गलती से ऑनलाइन पेमेंट ज्यादा कर दिया, इसको लेकर के वहां विवाद शुरू हुआ और तब ये मनोज सिंह नाम का गुंडा आता है और अपने आप को कथित भाजपा कार्यकर्ता कहता है। विश्वास मानना इसलिए जरूरी हो जाता है क्योंकि उसके साथ जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ की फोटो उसकी 1-to-1 है, उनके ऑफिस और कार्यालय की दिखाई पड़ती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो अमित शाह जो भारतीय जनता पार्टी में एक रसूख रखते हैं, देश के गृह मंत्री हैं, मोदी के राइट हैंड कहे जाते हैं, वहां तक भी अपनी ये पहुंच बना लेता है। आप देख सकते हैं कि किस तरह ये फोटो में अमित शाह के साथ भी फोटो खिंचा रहा है। अमित शाह आखिर का भी शाह तक ये गुंडा कैसे पहुंच गया, जिसका भारतीय जनता पार्टी से बहुत ज्यादा मतलब है कि नहीं ये तो अलग की बात है, लेकिन वो दम भरता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है। फिर यही नहीं, आप देख रहे होंगे कि दिनेश शर्मा जो कि राज्यसभा के सदस्य हैं, 2 बार मेयर रह चुके हैं लखनऊ के, उनके साथ भी इसकी फोटोएं देखी जा रही हैं। आखिर ऐसे नीच प्रवृत्ति के गुंडे माफियाओं को संरक्षण भाजपा के इन नेताओं को देना जरूरी होता है क्या? क्या इनको संरक्षण देके आप बेटी को बचा पाएंगे? क्या इनको संरक्षण देके आप भयमुक्त समाज बना पाएंगे? यहीं पर बातें खत्म नहीं होती हैं। बात तो तब और आगे बढ़ जाती है कि जब इस मनोज सिंह को वायु श्रेणी की सुरक्षा मिलती है। आप देख सकते हैं विजुअल में किस तरह वो धमका रहा है कि मैं भाजपा कार्यकर्ता हूं। जब उससे पत्रकारों ने प्रश्न किया कि आपको वायु श्रेणी सुरक्षा क्यों मिली, क्या है आप, क्यों दिया गया,
तो वो कहता है कि मैं भाजपा कार्यकर्ता हूं। इस अगर प्रदेश की बात की जाए तो 6 करोड़ भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता, 2.5 करोड़ सदस्यता, ऐसी बातें आती हैं। अगर कार्यकर्ताओं की बात करेंगे तो करोड़ों कार्यकर्ता हैं, जेन्युइन कार्यकर्ता हैं, जिसको योगी की सरकार सुरक्षा मुहैया नहीं करा पाती है। आपको ध्यान होगा 2017 में जब योगी नए नए आए थे, उस समय कमलेश त्रिपाठी हत्याकांड हुआ था, उसकी सुरक्षा योगी सरकार के खुफिया विभाग की सूचनाओं के आधार पर हटा दी गई थी। वहां पर अच्छे कार्यकर्ताओं को भी वायु श्रेणी सुरक्षा नहीं मिलती है, उनके पार्टी के बड़े पदाधिकारियों को नहीं मिलती है। फिर इस मनोज सिंह को सुरक्षा कैसे मिल गई? योगी जी क्या आप जवाब देंगे? क्या योगी का महकमा जवाब देगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे गुंडे और दलालों को पालने का काम और उनको लेकर के टिप्पणी करने का काम, मंच से बड़ी बड़ी बातें करने का काम जो योगी आदित्यनाथ और उनकी सरकार के सारे मंत्री, भाजपा के पदाधिकारी करते हैं, क्या वो इस पर अपना मुंह खोलेंगे? क्या इस पर जवाब देंगे? क्या वही स्थिति जो सपा में थी कहीं भाजपा में भी तो नहीं है? थोड़ा रंगत बदल गई है और कुछ नहीं। यहां पर मनोज सिंह हैं, ये मनोज सिंह सपा में भी थे, ये मनोज सिंह बसपा में भी थे, अपना ये बलिया से बिलोंग करते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के इन नेताओं के पास इनकी पहुंच कहां से पैसे पहुंच जाती है। जेन्युइन कार्यकर्ता किसी भी तरह का लाभ नहीं ले पाता है, लेकिन ये ट्रांसफर और पोस्टिंग के नाम पे लाखों रुपए लेते हैं। कई ऐसे बड़े अधिकारी हैं जो इसके चक्कर काट रहे हैं और इस गुंडे के प्रभाव इतने जबरदस्त हैं कि अभी तक उस पर एफआईआर लॉन्च नहीं की गई है। फिलहाल प्रदेश की स्थिति और यहाँ के कानून व्यवस्था पर कई प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं और योगी आदित्यनाथ को जवाब देना होगा कि गुंडों से उनका क्या है कनेक्शन।